देखते हैं हम लोग मेलिंग क्या होता है और इस मेलिंग के अंदर में कौन कौन से टैब होते हैं। इस मेलिंग टैब में जैसे क्रिएट है, स्टार्ट मेल मर्ज है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड है, प्रीव्यू रिजल्ट है, उसके बाद फिनिश है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीखेंगे इन्वेलप एंड लेबल, है ना। बाकी मेल मर्ज क्या होता है आगे हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इन्वेलप और लेबल के बारे में हम समझ लेते हैं। इन्वेलप क्या होता है, जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट रख के या कोई भी पेपर हो रख के हम किसी को देते हैं, ठीक है। यानी कि कवर पेज, कवर कवर पेज नहीं, कवर जो होता है जो डॉक्यूमेंट रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्वेलप पे भी प्रिंटिंग होती है। इन्वेलप पे क्या होता है, प्रिंटिंग होता है। जैसे यहाँ पे हम इन्वेलप यहाँ पे दिखा दें, तो इन्वेलप कुछ इस तरह से होता है। और कभी कभी ध्यान दिए होंगे कि इन्वेलप पे भी प्रिंट किया हुआ रहता है। जैसे नाम एक तो मैनुअल हम लोग लिखते हैं, है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इन्वेलप पे इन्वेलप जो आता है वो प्रिंटिंग के साथ आता है, प्रिंट किया हुआ रहता है, नाम पता जो भी है ना। तो यहाँ पे हम तैयार कैसे करेंगे इन्वेलप। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, इन्वेलप पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है डिलीवरी एड्रेस और एक है रिटर्न एड्रेस, ठीक है। दो तरह की चीजें हैं, एक है डिलीवरी एड्रेस और एक है हमारा रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस किसको कहते हैं? डिलीवरी एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां हमें किसी भी चीज को भेजना हो, ठीक है ना। मान लिया कि कोई सूरज कुमार है, वो दिल्ली में रहता है और उसको कोई चीज हमें पार्सल करना हो, भेजना हो, तो उसका एड्रेस, है ना, किस में लिखेंगे? तो डिलीवरी एड्रेस में लिखेंगे, है ना। क्लियर है? उसका एड्रेस कहाँ लिखेंगे? डिलीवरी एड्रेस में। और रिटर्न एड्रेस क्या होता है? तो जहां से कोई भी चीज भेजा जाता है, जैसे हम यदि यहाँ से भेज रहे हैं, है ना, हम यहाँ से यदि कोई भी चीज भेज रहे हैं तो हमारा जो एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा? रिटर्न एड्रेस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो डिलीवरी एड्रेस में यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे टू, मान लिया कोई सूरज कुमार है ना, सूरज कुमार, और हम ये मान लेते हैं कि ये पटना में रहता है, पटना या दिल्ली कहीं, तो मान लेते हैं पटना में ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अनीसाबाद पटना, अनीसाबाद, अनीसाबाद पटना, है ना। या नीचे करके पटना, पिन कोड मान लेते हैं 8001, इस तरह से यहाँ पे, है ना। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम कंसीडर कर दें, जैसे 9955884422, सॉरी 55, है ना, इस तरह से यहाँ पे दे देंगे। कोई समस्या इसमें? तो ये हो गया डिलीवरी एड्रेस, यानी कि जिसके पास हम कोई भी चीज भेज रहे हैं। देखो मोबाइल नंबर क्यों देना जरूरी होता है, ताकि जैसे कोई लोकेशन बदल दे, है ना, या मान लिया ऑन टाइम ना मिले तो फोन करके हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। रिटर्न एड्रेस में क्या डालेंगे? जो भेजता है उसका पता। अब उदाहरण के लिए यदि हम भेज रहे हैं तो हमारा जो पता होगा वो क्या होगा? रिटर्न एड्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फ्रॉम, रिटर्न एड्रेस में लिखता है ना फ्रॉम, जिसको हिंदी में प्रेषक कहते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जैसे संजीव कुमार फुलवरिया सलैया गया जी बिहार। यहाँ पे पिन कोड दे देंगे 824210। यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। तो हमारे पास दोनों एड्रेस यहाँ पे टाइप हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, या तो डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और मिसिंग है,
यहाँ पे फ़ोन नंबर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर ऐड कर दें, जैसे 9973205860, है ना। इस तरह से नंबर हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस, यानी कि यहाँ पे जो रिटर्न एड्रेस हमने मेंशन किया है, क्या आप इसे सेव करना चाहते हो डिफॉल्ट में। यदि नो कर देंगे तो ये सेव नहीं होगा, और यस कर देंगे तो सेव हो जाएगा। अब सेव करने से क्या फायदा होगा, अब जैसे हमारा एड्रेस है तो हमारा एड्रेस तो नहीं बदलेगा ना। एड्रेस जल्दी चेंज होता है, नहीं होता है ना। तो हमारा एड्रेस नहीं बदलेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यदि हम किसी और के लिए बना रहे हैं तो नो कर देंगे, तो हम खुद के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट वो एड्रेस हमारा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे इनवेलप के फॉर्म में तैयार होके ये आ गया। ये फॉर्म में भेजने वाले का पता है ना, और टू में जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका पता, दोनों यहाँ पे अवेलेबल हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब एक चीज ये बताइए कि रिटर्न एड्रेस क्यों जरूरी होता है, रिटर्न एड्रेस देने से क्या फायदा है, कोई बेनिफिट है रिटर्न एड्रेस देने का। देखो, जैसे रिटर्न एड्रेस से बेनिफिट ये होता है कि हम किसी के पास भेजे, ठीक है। अब अगला क्या किया कि अपना एड्रेस बदल दिया, है ना, और बदलने से पहले हमको इन्फॉर्म नहीं किया, हमने उसका एड्रेस डाला और भेज दिया। तो पोस्टमैन या कुरियर वाला वहां पे जाएगा, ठीक है ना, तो उसको वो तो एड्रेस मिलेगा नहीं, तो क्या वो डॉक्यूमेंट वैसे ही घूमते रहेगा, पोस्ट ऑफिस में पड़ा तो नहीं रहेगा ना। तो जो हमारा एड्रेस रहेगा, जो रिटर्न एड्रेस रहेगा, है ना, उसी पे क्या होता है, वापस वो लौट के चला आता है। इसीलिए रिटर्न एड्रेस देना जरूरी होता है। क्लियर है। इसीलिए क्या होता है, रिटर्न एड्रेस देना जरूरी होता है। यदि नहीं देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट फिर घूमते रह जाएगा, है ना। तो आई होप कि इनवेलप समझ में आ गया अच्छे से। आगे देख लेते हैं लेबल क्या होता है। लेबल का मतलब आता है समझ में। नहीं, LABEL, वो LEVEL नहीं, LABEL। लेबल जैसे स्टिकर वगैरह जो होता है ना, मेडिसिन वगैरह पे देखे होंगे, या बोतल वगैरह पे स्टिकर लेबल चिपका हुआ रहता है ना, जिसपे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है। सीधा सीधी समझ लो कि हम किसी भी चीज को स्टिकर के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं, लेबल के रूप में यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबल पे आने के लिए एक तो तरीका ये है कि इस पे क्लिक कर लें, और दूसरा है कि इनवेलप पे क्लिक कर लें यहाँ पे इस तरह से, और फिर लेबल पे क्लिक करके हम यहाँ पे आ सकते हैं। अब है कि जिस नाम से हमें लेबल तैयार करना हो वो यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया कि हमें खुद के लिए करना हो, है ना, तो अभी क्या किया था हमने, रिटर्न एड्रेस अपना सेव किया था, याद है। अभी हमने क्या किया था, रिटर्न एड्रेस सेव किया था। तो यहाँ पे यूज रिटर्न एड्रेस का यूज हम करेंगे, है ना। इस पे जब क्लिक कर देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा रिटर्न एड्रेस सेव है वो यहाँ पे चला आएगा। इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे चला आया ना, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि हमारा एड्रेस यदि है, या हमारे ही एड्रेस के हिसाब से लेबल तैयार करना है तब। क्लियर है। लेकिन यदि किसी और के लिए लेबल तैयार करना है तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। इसको यहाँ से हम इसको अनटिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, अब मान लिया कोई कंपनी है ना, फ्रॉम वेदांता इंडस्ट्रीज, इसका एड्रेस मान लेते हैं शास्त्री नगर गया जी, है ना। इस तरह से डाल दिया। पिन कोड जो भी है 823001। मोबाइल नंबर देना हो तो यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, है ना। सपोज कि
9955441122 इस तरह से कर दिया है ना। इतना करने के बाद यहाँ पे आना है, लेबल पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें 30 पर पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एक पेज में कितना आएगा 30, एक पेज में कितना आएगा 30 सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमारा लेबल बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसमें कितना है, एक एक रो में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल 3 रो यहाँ पे हैं, 10 कॉलम और 3 रो हैं, तो 10 गुना 3 30 हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट हम प्रिंट करेंगे और जहां भी जरूरत होगा हम कट करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे, मतलब काट के और चिपकाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया है पूरी तरह से लेबल क्या होता है। तो इस तरह से हम लेबल तैयार कर सकते हैं, ठीक है।